नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले 1-2 दिन से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति को वहाँ के लोग पीट पीट करके मार डाल रहे हैं और उसके बाद उसको जिंदा जला दे रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे हैं। बताइए। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि क्या आज के इस दौर में हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के इस दौर में क्या ये जायज़ है कि किसी व्यक्ति को किन्हीं वजहों से बिना किसी जांच के और उसको पीट पीट करके मार डाला जाए। मेरा कहना, और ऐसा लोग बता रहे हैं कि उसके ऊपर एक एलिगेशन था कि उसने कुरान या इस्लाम के बारे में कुछ बात ऐसी कही थी जो वहाँ के स्थानीय लोगों को नागवार थी। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि क्या किसी के कुछ बात कह देने भर से उसकी जान ले लेनी चाहिए? ये ठीक है क्या? मैं आप सभी लोगों पे ये सवाल छोड़ता हूँ। दूसरी बात, जब किसी तरीके की कोई जांच एजेंसी ने अभी कोई जांच नहीं की, ना उस पर कोई आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो आरोप सिद्ध हुआ है, तो फिर कैसे हम इस दौर में हैं 21वीं सदी में, कैसे हम लोग जो है किसी व्यक्ति को पीट पीट करके मार डालें और उसके बाद उसकी सांसें भी चल रही हों, उसको हम लोग ज़िंदा जला दें? ये कहाँ तक की इंसानियत है? और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बताइए। तो क्या इस्लाम में या इन सब ये ऐसा कुछ लिखा है क्या ऐसे कि लोगों को इस तरह से अगर कोई धर्म के बारे में कुछ कहता है तो उसको मार डालो? हमारे यहाँ तो, हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि अगर आपके धर्म के बारे में कोई कुछ कहे तो उसको पीट पीट करके मार डाला जाए। और ऐसी कोई घटनाएं हमारे यहाँ कभी आज तक हुई भी नहीं है। मतलब बिल्कुल ये इंतहा की हद है। बिल्कुल मतलब बहुत, आज मैं वीडियो आज देख रहा था और इतना मैं दुखी हो गया ये वीडियो देख करके कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आखिर ये धर्म का चश्मा लगा करके दुनिया थोड़ी चलेगी भाई। अगर उसने कुछ गलत कहा है तो आप उसको कोर्ट में जाओ, कोर्ट में प्रूफ करो। जो कोर्ट में जो उसको सज़ा दी जाएगी वो सज़ा वो भुगतेगा, जो जैसा करेगा। हर जगह पे आप अपने कानून को अपने हाथ में थोड़ी ले लोगे। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हम भारत के लोग भी बहुत चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि बगल के राष्ट्र में कि देश में अगर कुछ होता है तो उसकी लपटें बगल के देशों में भी जाती हैं। उससे भी सामाजिक जो ताना बाना बुना गया है वो डगमगा जाता है। मेरा केवल इतना कहना है कि बिना किसी जांच के कैसे ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम बांग्लादेश में दिया गया पुलिस के सामने। ऐसा लोग उसमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी और वो बचा नहीं पाए उसको, या बचाना नहीं चाहते, जो भी है। अगर इस तरीके से करेंगे हमारे यहाँ, तो भारत जो कि सभी धर्मों का आदर करता है, इस देश में न जाने कितने लोग भारत में उल्टा सीधा बयानबाजी सनातन धर्म के बारे में करते रहते हैं। तो क्या हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई घटना हुई क्या कि किसी को धर्म के बारे में कुछ कहने पे उसको जान से मार दिया गया हो? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन बगल के पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि लगेंगे, एक किसी शेर की शायरी है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे जग, कई मकान यहाँ अकेले का मकान थोड़ी, ऐसा कुछ है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके की कोई घटना वहाँ हो रही है और हम सभी लोग चुप हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप जहाँ भी हो इसका विरोध दर्ज करिए। बिल्कुल विरोध होना चाहिए इसका। इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह की घटनाएं बिना किसी जांच एजेंसी के जांच के उसको अगर पब्लिक इस तरीके से अगर उसको सज़ा देने लगे तो फिर बंद कर दीजिए न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है? फिर जनता अपने हिसाब से सारा मापदंड वो स्थापित करे और लोगों को न्याय दे। मॉब लिंचिंग से न्याय हो जाए तो फिर यहाँ भी हो सकता है इस तरीके से। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और बांग्लादेश की जो सरकार है मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो इस गलत कार्य में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।